हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अकाउंटेंट प्रोफाइल के बारे में। आज ये वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटेंट का क्या क्या काम होता है, अकाउंटेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अकाउंटेंट को कौन से कोर्सेस मैंडेटरी होते हैं, अकाउंट को किस चीज़ का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, अकाउंटेंट का जॉब के अंदर क्या रोल होता है। एक अकाउंटेंट अपने वर्किंग प्रोफाइल के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री का भी थोड़ा थोड़ा उसको काम करना पड़ता है। एक अकाउंटेंट का मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पीजी होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये कैंडिडेट्स को रखा जाता है। इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है अकाउंटिंग के अंदर। अभी हम जानते हैं कि अकाउंटिंग के लिए कौन से कोर्सेज मैंडेटरी होती है। अकाउंटिंग के अंदर मैंडेटरी कोर्सेज जो होते हैं, सबसे पहला है MSc IT, उसके बाद टाइपिंग के अंदर हिंदी, वो डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज, इसके साथ साथ इंग्लिश, ये मैंडेटरी होना चाहिए। इसके अलावा टैली सबसे मैंडेटरी कोर्स रहेगा, जो GST वाला ERP 9.5 या जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, GST वाला टैली सबसे मैंडेटरी होता है। इसके साथ साथ उसको थोड़ा फार अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मार्ग एक्सेट्रा। इसके साथ साथ उसको इंटरनेट का भी अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो ये सभी कोर्सेज जो है वो एक अकाउंटेंट के लिए मैंडेटरी होता है। फाइल के अंदर क्या क्या रोल निभाने पड़ते हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं। एक अकाउंटेंट को दिन के अंदर सबसे ज़्यादा बिल्स बनाने पड़ते हैं। बिल्स के भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। बिल्स बनाते टाइम उसको वो बिल्स के अंदर GST वाला बिल बनाना पड़ता है, EV बिल्स भी उसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा एक अकाउंटेंट को सबसे ज़्यादा बिल्स के साथ साथ एक अकाउंटेंट को सबसे ज़्यादा बिल्स तो बनाने पड़ते ही है, इसके साथ साथ सेल्स और परचेस की भी एंट्री मारना पड़ता है। ये सभी काम जो है वो टैली के अंदर करता है, या कुछ प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं अलग अलग कंपनीज के, उसके अंदर भी उनको एंट्री करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक अकाउंटेंट को सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग का काम होता है, इसके साथ साथ ऑडिटिंग का भी उनको काम देखना पड़ता है। एक अकाउंटेंट को डेटा एंट्री तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो ERP और टैली के अंदर काम होता है, जिसके अंदर वो एंट्री मारते हैं। इसलिए उनको वर्ड और एक्सेल का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटेंट को इंग्लिश का नॉलेज अच्छी तरह होना चाहिए, इसके साथ साथ हिंदी का भी नॉलेज अच्छी तरह होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी उसकी ये दोनों लैंग्वेज पे अच्छी होनी चाहिए। और जो अकाउंटेंट जहाँ का है, जिस डिस्ट्रिक्ट का है, उसको अपने लोकल लैंग्वेज पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। एक अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का भी काम बहुत पड़ता है, इसीलिए उसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो हार्डवेयर के अंदर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कंप्यूटर के अंदर की एसेसरीज, इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर्स का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। हार्डवेयर के अंदर उसको प्रिंटर और स्कैनर का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रिंटिंग और स्कैनिंग का एक अकाउंटेंट को काम पड़ता है। इसके साथ साथ जेरॉक्स मशीन भी उसको अच्छे से ऑपरेट करती आना चाहिए। तो ये होता है एक अकाउंटेंट का काम।